अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर जो है हम जुर्म को जो है पढ़ेंगे। और जो हमने पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने शुजा को डिफ़ाइन किया था। तो अब जो शुजा है वो डील करता है आपकी उन इंजरीज़ के साथ जो आपकी चेहरे के ऊपर हों या सर के ऊपर हों, लेकिन जुर्म जो है वो आपकी उन इंजरीज़ के साथ डील करता है जो आपके चेहरे और सर को छोड़ के बाकी जिस्म के किसी भी हिस्से के ऊपर हों, उनके साथ डील करता है आपका जुर्म। तो जुर्म वर्ड जो है वो जुरा से निकला है, जिसका मतलब होता है इंजरी। ये सेक्शन 337B के अंदर डिफ़ाइन किया गया है और जो है कहता है कि इंजरी ऐसी इंजरी जो जिस्म के ऊपर कोई निशान छोड़ गई हो, वो चाहे मुस्तकिल हो या फिर महदूद मुद्दत के लिए हो। ठीक है, तो सेक्शन 337B ये चीज़ कहता है। अब सेक्शन जो है इसको हम डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे कि दो इकसाम होते हैं जुर्म के, एक होता है जायफ़ा, दूसरा होता है गैर जायफ़ा। जायफ़ा सेक्शन 337C के अंदर डिफ़ाइन किया गया है। ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है जायफ़ा। तो इसका ये जो मीनिंग होती है इसकी कुछ इस तरह से है, इंजरी एक्सटेंड टू बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक, यानी ऐसा ज़ख़म जो आपके जिस्म के अंदरूनी उज़वात तक पहुंच जाए। ठीक है, यानी कोई ऐसा ज़ख़म जो आपके जिस्म गाह के अंदरूनी उज़वात तक पहुंच जाए तो उसे हम जायफ़ा कह सकते हैं। तो बॉडी कैविटी को मैंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है थोड़ी, आई होप कि आपको समझ आ जाए बायोलॉजिकल लैंग्वेज के अंदर। तो बॉडी कैविटी का मतलब होता है कि ऐसी जगह, सिंपल कैविटी का मतलब होता है जगह, गाह जिसे हम कह सकते हैं। बॉडी कैविटी मीन्स जिस्म गाह। अब जो है एक ऐसी खाली जगह जिसके अंदर दूसरे उज़वात मौजूद हों और वो महफूज हों उसके अंदर। ठीक है ना। तो कुछ इसकी काइंड्स हैं बॉडी कैविटी की, यानी ऐसी जगह जिस्म के अंदर एक ऐसी खाली जगह जिसके अंदर दूसरे उज़वात मौजूद भी हों और वही उज़वात महफूज भी हों उसके अंदर। तो इसकी कुछ काइंड्स हैं जिसके अंदर बायोलॉजी के अंदर जिसको कहते हैं हम कि उनको सेपरेट किया गया है एनाटॉमी के अंदर। एनाटॉमी जो है उसके अंदर कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है बॉडी कैविटी के अंदर। तो डॉर्सल कैविटी इसका एक काइंड्स है। डॉर्सल कैविटी के जो मुश्तमिल होती है वो होती है आपकी खोपड़ी, मगज़ और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उस पर। यानी डॉर्सल कैविटी के अंदर जो मौजूद होती हैं चीज़ें वो हैं आपकी खोपड़ी, मगज़ और स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद है आपका वेंट्रल कैविटी जो है उसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और उसके पार्ट कुछ इस तरह से हैं, थ्रॉक्स, एब्डोमेन और पेल्विस। थ्रॉक्स कैविटी के अंदर क्या चीज़ होती है वो आपकी उसके अंदर आपके मौजूद होते हैं दिल और फेफड़े। उसके बाद आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है आपका, उसके अंदर आपका गाल ब्लैडर हो गया, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, स्टोमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, किडनीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद जो है पेल्विक कैविटी। अब पेल्विक कैविटी के अंदर कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे आपका ओरीज हो गई, यूरेटर्स हो गए और आपका ब्लैडर हो गया। और इसका लास्ट जो है काइंड ये है कि एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी। ये एक ऐसी कैविटी होती है बॉडी कैविटी जो दोनों चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, यानी एब्डोमेन के ऊपर भी मुश्तमिल होती है और पेल्विस के ऊपर भी मौजूद होती है। यानी कुछ ऐसी वेंस या आर्टरीज़ होती हैं, ऐसी नब्ज़ें होती हैं जो डायरेक्ट आपकी पेल्विस के साथ भी जुड़ी होती हैं और उसके साथ साथ आपकी एब्डोमेन के साथ भी जुड़ी होती हैं। तो सेक्शन 337C जायफ़ा, तो मैंने आपको बता दिया कि बॉडी कैविटी की मानवी को बता दी और ये किस चीज़ से डील करता है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसकी जो पनिशमेंट है, अगर कोई आपके अंदरूनी उज़वात को कोई नुकसान देता है, इंजरी देता है, तो उसकी पनिशमेंट होगी 10 साल उम्र के 10 साल जेल की सज़ा होगी और उसके साथ साथ 1/3 अर्श होगा जो दयत अमाउंट के बराबर होगा। उसके बाद है सेक्शन 337E गैर जायफ़ा। अब जायफ़ा और गैर जायफ़ा के बीच में क्या फ़र्क है, तो वीडियो के लास्ट में जब हम पहुँचेंगे तो हमें समझ आ जाएगा। अब गैर जायफ़ा के अंदर जो है कि बताएगा कि जुर्म विच डज़ नॉट अमाउंट जायफ़ा, यानी एक ऐसा जुर्म जिसके अंदर जायफ़ा मौजूद नहीं और वो गैर जायफ़ा है। काइंड्स ऑफ गैर जायफ़ा के अंदर जो पहला काइंड आता है वो दमीहा, यानी इसमें क्या होता है कि किसी बंदे की किसी ज़ख़म से स्किन फट जाए, यानी उसकी चमड़ी का जो ऊपरा हिस्सा हो वो फट जाए और उससे खून बहे, तो उसे हम कह सकते हैं कि दमैया। और जिसने ये क्राइम किया है, जिसने वो एंट्री दी है बंदे को, तो वो दमन के लिए लायबिल होगा और उसके साथ साथ 1 साल सज़ा के लिए भी लायबिल होगा, जेल की सज़ा।
उसके बाद है बदिया। अब बदिया का क्या होता है कि किसी तेज़ औज़ार से किसी दूसरे बंदे के जिस्म को कट देना, उसके गोश्त को कट देना, यानी एक ऐसा कट देना जो उसके गोश्त तक उतर जाए, ठीक है। लेकिन उस कट से, यानी जो उसका गोश्त जो कटा है उससे उसकी हड्डी ज़ाहिर ना हुई हो, ठीक है ना। मतलब किसी ने किसी को कट दिया, वो गोश्त तक तो कट गया लेकिन उससे उसकी हड्डी ज़ाहिर नहीं हुई है, जिसमें कोई हड्डी उस ज़ख़म से ज़ाहिर नहीं हुई है, तो उसे हम बदिया बोल सकते हैं। और जो ऑफेंडर होगा इस ऑफेंस के अंदर, तो उसको पेनल्टी जो है वो 3 साल सज़ा हो सकती है जेल की, और उसके साथ साथ दमन के लायबल भी होगा ये पर्सन। उसके बाद है मुतलहिमा। मुतलहिमा क्या होता है? डीपली कट टू फ्लैश, यानी गहरा ज़ख़म देना, मतलब ऐसा ज़ख़म जो आपके गोश्त की बिल्कुल एंड तक उतर जाए लेकिन उससे आपकी हड्डी जो है वो ज़ाहिर ना हुई हो, डीप कट जिसे हम कह सकते हैं, और खून रुक ना रहा हो आपका उस ज़ख़म से, तो उसे हम कह सकते हैं 3 साल सज़ा जेल की, और उसके साथ साथ दमन के लिए लायबल हो सकता है पर्सन। अब उस बात है मदहा। मदहा के अंदर क्या होता है कि आपने किसी बंदे को ज़ख़म दिया और वह गहरा ज़ख़म था जिससे उस बंदे के जिस्म की कोई हड्डी ज़ाहिर हो गई है, लेकिन वो हड्डी ना उस हड्डी को कोई फ्रैक्चर हुआ है, मतलब ना कोई ज़र्ब आया है उस हड्डी को, और ना ही वो हड्डी अपनी जगह से हटी है या हिली है, मतलब डिसलोकेट भी नहीं हुई, तो वहाँ पर 5 साल उम्र सज़ा हो सकती है जेल की, और उसके साथ साथ दमन के लिए लायबल हो सकता है कोई पर्सन। उसके बाद आता है आपका हाशमिया। हाशमिया के अंदर क्या होता है कि इंजरी हुई, ठीक है, और हड्डी भी ज़ाहिर हुई, और उस हड्डी को फ्रैक्चर भी हो गया, यानी उस हड्डी में ज़र्ब भी आ गई, लेकिन वो हड्डी अपनी जगह से हटी नहीं है, जस्ट उस हड्डी को ज़र्ब आई है, तो उसे हम कह सकते हैं 5 साल सज़ा के लिए हकदार होगा वो बंदा ऑफेंडर जिसने ये ऑफेंस किया है, और उसके साथ साथ दमन के लायबल भी होगा। उसके बाद मुनकिला। मुनकिला के अंदर क्या होता है कि इंजरी भी हुई, हड्डी ज़ाहिर भी हुई, उस हड्डी को फ्रैक्चर भी हुआ, और वो हड्डी डिसलोकेट भी हो गई, ठीक है ना। यानी आपने ज़ख़म दिया और उसके बाद कोई हड्डी ज़ाहिर भी हुई, उसके साथ साथ हड्डी ज़ाहिर होने के बाद उसको ज़र्ब भी आ गई, और ज़र्ब के साथ साथ वो हड्डी अपनी जगह से हट भी गई, यानी हिल गई, तो उसमें पनिशमेंट कितनी होगी? 7 साल पनिशमेंट होगी जेल की, और उसके साथ साथ बंदा लायबल होगा दमन के लिए। अब जो फ़र्क है जायफ़ा और गैर जायफ़ा का, तो जायफ़ा जो है वो आपका डील करता है उन मैटर्स के साथ जो आपकी इंटरनल इंजरीज़ हों, यानी जायफ़ा आपकी अंदरूनी ज़ख्मों के साथ जो है वो डील करता है, और गैर जायफ़ा आपके बैरूनी ज़ख्मों के साथ डील करता है, यानी आपकी एक्सटर्नल इंजरीज़ जो हैं वो आएंगी गैर जायफ़ा के अंदर, इंटरनल इंजरीज़ जो आपकी आएंगी वो होंगी जायफ़ा के अंदर। तो ये जायफ़ा और गैर जायफ़ा के अंदर ये फ़र्क है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।